जय श्री कृष्णा। हुआ तो कल राम जी का जन्म है, लेकिन राम जी की बाल लीला इतना ज़्यादा विस्तार में नहीं कही गई है जैसे मेरे कृष्ण की। तो बाल गोपाल की कृष्ण लीला बाल लीला मैं कहने जा रही हूँ। अभी अभी मुझे एक सखी का फ़ोन आया कि दीदी हम बहुत दूर बैठे हैं, हमें बाल लीला सुना दीजिए, बहुत आनंद आ जाएगा। तो कृष्ण और राम कोई अंतर नहीं, इसलिए मैं श्री कृष्ण का बाल लीला आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बोली बाल गोपाल की जय। आदौ की प्राण मलौघ चोरम। कृष्ण हर चीज़ का चोरी करते हैं। बचपन में बकी के प्राण चोरी करे, भक्तों के जो लोग थे उनके मल और अघ हमारे पाप की चोरी करी, बाल्यकाल में नवनीत की चोरी करी, मक्खन की चोरी करी, और जब ब्रज में चल रहे थे तो मिट्टी की चोरी करी। इस प्रकार बहुत सुंदर श्लोक है। आदौ वकी प्राण मलौघ चोरम बाल्ये प्रसिद्धम नवनीत चौरम ब्रजे चरंतम च मृदौ हि चोरम चौराधिपा कृष्णमहं नमामि। चौराधिपम कृष्णमहं नमामि। बोले वृंदावन धाम की जय। भक्तों सुनो तुम दधि के लुटैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। और मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन, बन बन के ग्वाल गौआ चरैया का बालपन। कैसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। थोड़े बड़े हुए, खड़ा होना सीखा, घुटनियों को बल चलना सीखा, तो क्या कहते हैं कवि। अब घुटनियों के उनके मैं चलना बयां करूं, अब घुटनियों के उनके मैं चलना बयां करूं, या मीठी बात मुख से निकलना बयां करूं, या मीठी बात मुख से निकलना बयां करूं, या बालकों में इस तरह पलना बयां करूं, और या गोदियों में उनका मचलना बयां करूं। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं दध के लुटैया का बालपन। अब खड़ा होना सीखे मेरे प्रभु। तो पाटी पकड़ कर चलने लगे जब मदन गोपाल, धरती तमाम हो गई एक आन में निहाल। वासुकी चरण छुअन चले तब छोड़ के पताल, आकाश में भी धूम मची, देख उनकी चाल प्यारे, देख उनकी चाल। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं दध के लुटैया का बालपन।
अब थोड़े बड़े हुए, अपने एक चौर मंडली बना ली मेरे लाला ने। तो करने लगे ये धूम जो गिरधारी नंदलाल, एक आप और दूसरे संग उनके ग्वाल बाल। माखन दही चुराने लगे सबकी देखभाल, दी अपनी दईद चोरी की घर घर में धूम डाल, दी अपनी दधी चोरी की घर घर में धूम डाल। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं दधी के लुटैया का बालपन। सखिया भी छुपा के रखती थी अपना दधी और छुप के देखती हुई थी कि कन्हैया कैसे माखन चुराता है हमारा। तो कोठे में होवे फिर तो उसी को ढंढोरना, कोठे में होवे फिर तो उसी को ढंढोरना। मटका हो तो उसी में भी जामू को बोरना, जय हो। मटका हो मैं मुँह जाकर बोरना। अब मुँह भी दही से लिपट गया और किसी जगह मटका बहुत ऊंचा था, तो ऊंचा हो तो भी कांधे पर चढ़ कर ना छोड़ना, ऊंचा था तो भी कांधे पर चढ़ कर ना छोड़ना। अभी भी मेरे लाला का हाथ ऊपर नहीं पहुंचा। सोचा क्या कि पहुंचाना पहुंचाना पहुंचाना, हाथ तो उसे मुरली से फोड़ना, उसे मुरली से फोड़ना। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं दधी के लुटैया का। भक्तों सुनो तुम दधी के लुटैया का बालपन। अगर चोरी करते आ गई ग्वालिन कोई वहाँ, और उसने आप पकड़ लिया तो उससे बोले वहाँ, और उसने आप पकड़ लिया तो उससे बोले क्या कर रहा लाला, कि मैं तो तेरे दही की उड़ाता था मक्खियाँ, उड़ाता था मक्खियाँ। तो गोपी बोली बड़े चालाक हो, अरे मक्खी तो ऊपर से उड़ाई जाती है, ये हाथ दही में कैसे लिपटे हुए हैं। तो बोले खाता नहीं, मैं तो निकालू था चीटियाँ, खाता नहीं मैं उसमें निकालू था चीटियाँ। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं दधी के लुटैया का बालपन। गोपियों ने कहा ये तो बहुत अधिक होता जा रहा है, इस पर क्रोध करना पड़ेगा। तो गुस्से में कोई हाथ पकड़ती थी आन कर, तो उसको वो स्वरूप दिखाते थे मुरलीधर, कि वो खुद ही दीवानी हो जाती थी। और वो आप ही लाके धरती थी माखन कटोरी भर, वो आप ही लाके धरती थी माखन कटोरी भर। गुस्सा वो उसका आन में जाता था वहीं उतर। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं दधी के लुटैया का बालपन। और उनको तो देख ग्वाल ने जो जान पाती थी,
ये साधारण छोरा ना, ये तो पर ब्रह्म है, तो कुछ को ज्ञान था। उनको तो देख ग्वाल ने जो जान पाती थी, घर में इसी बहाने से उनको बुलवाती थी, और जाहिर में उनके हाथ से वो गुल मचवाती थी, जब वो गुल मचवाती थी, अरे वो गुल मचवाती थी। और पर देख सभी वो कृष्ण की बलिहारी जाती थी, सखी बलिहारी जाती थी। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं दध के लुटैया का बालपन। बहुत लंबा है, इसका एक भाग फिर दूसरे पार्ट में सुनाऊंगी। धन्यवाद। बोल बाल गोपाल की जय, बोल कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री कृष्ण।